हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं। एल्कोहल, फिनॉल तथा इथेल लेकर हम लोग आज आप लोग के सामने आ गए हैं। ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का आता है। ये हम लोग का बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का ये है। ये आना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर। और एल्केन एंड हेरोइन आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिए हैं प्रवाधारा क्लासेस में। आप लोग का आप सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं, एल्कोहल, फिनाल तथा इथर। तो हम लोग पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ लेंगे, फिर फिनाल पढ़ेंगे, फिर इथर पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले एल्कोहल पढ़ते हैं। तो एल्कोहल का परिचय पहले जानते हैं। परिचय इसका क्या होता है? परिचय हम लोग का होता है, परिचय वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल OH समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं तो एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे इसका एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हम लोग का OH होता है। एल्कोहल का ग्रुप OH होता है। कहीं भी एल्कोहल आएगा तो OH लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक, तो जैसे हम रिएक्शन इसका करा देते हैं, इसका रिएक्शन जब हम लोग करा देंगे OH जुड़ जाता है हम लोग का। तो रिएक्शन इसका जैसे मेथेन हम लोग करा दिए CH4 से। रिएक्शन इसका जब हम लोग इसको गर्म कर देंगे, इसको जब गर्म कर देंगे CH4 को, तो हम लोग का क्या बन जाएगा? CH4 को हाइड्रोजन और OH प्लस OH से इसको हम लोग गर्म जब कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल हम लोग का बन जाएगा। अब मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब इसी का रिएक्शन हम ऐसे भी करा सकते हैं हम लोग। इसका रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है हम लोग का, जैसे मेथेन था ये, ऐसे एथेन हो जाएगा। C2H6 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, C2H6 हो जाएगा। फिर -H से और OH से हम लोग इसका फिर करा देंगे। ठीक, तो हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का बन जाएगा CH2OH बन जाएगा हम लोग का। इसी कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक, और नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH हम लोग का ये बन जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग का और ऐसे एक रिएक्शन ऐसे और बता देते हैं। जैसे हम इस एक रिएक्शन इसमें और आप लोग को बता देते हैं। जैसे हम लोग का है, ठीक, हम लोग का है, जैसे हम लोग का है CH3 एथेन है। इसको हम क्या कहा, इसका नाम क्या है? एथेन है। ठीक, तो एथेन है। तो हम एथेन का रिएक्शन जब -2H से और +2OH से करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? CH2OH हो जाएगा, फिर CH2OH हो जाएगा। हम लोग का ये बन जाएगा। इसी को का इसका नाम क्या है हम लोग का? एथिलीन ग्लाइकाल इसी को हम लोग कहते हैं। ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल हम लोग का हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकाल ये हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एकदम ऐसे ही प्रश्न जैसे पढ़ाएंगे वैसे ही आप लोग का आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से क्लास को पढ़िए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग एकदम आराम से आप लोग को सिखा भी देंगे रिएक्शन बैलेंस करना, हर चीज़ सिखा देंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहेंगे। ठीक, एथिलीन हम लोग का ग्लाइकाल हो गया है। एथिलीन ग्लाइकाल है हम लोग का ना। तो यहाँ ग्लाइकाल देखो हम लोग का एथिलीन ग्लाइकाल। ठीक, अब सही हम लोग का। ठीक, तो एथिलीन ग्लाइकाल हम लोग का हो गया। एथिलीन ग्लाइकाल हो गया। तो हम लोग फिर हम इसका हाइड्रॉक्सिल OH देखते हैं। हाइड्रॉक्सिल OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण।
हाइड्रॉक्सिल OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण जब हम लोग इसका करेंगे तो हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। जब इसका हम वर्गीकरण करेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह को संख्या के आधार, जब इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह OH संख्या के आधार पर, तो ये हम लोग का निम्नलिखित पार्ट में टूट जाते हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम लोग का इसमें हम लोग का टूट जाता है, ठीक। तो इसमें टूट जाता है तो हम आप लोग को अच्छे समझा देते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग का आ गया, पहला हम लोग का हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हम लोग का क्या है पहला? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग का हो जाएगा। इसको हम कैसे हम लोग करते हैं तो आप लोग देख लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग एल्कोहल कैसे इसका करते हैं? एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होते हैं, जिसमें जैसे हम लोग इसमें लिखेंगे वे एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होते हैं, जिनमें एक OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक। एक OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रिक, आप लोग आराम से पढ़ते रहेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं आप लोग का, एग्जांपल ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल, फिर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर हम लोग एग्जांपल इसमें ले लेंगे, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा एग्जांपल हम लोग ले लेंगे C3H7OH हो जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसका IPC नाम करेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, इसका IPC नाम करेंगे एथेनॉल हो जाएगा। ये हम लोग का नाम जो होता है ये होता है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। जब इसका IPC नाम हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक। इसमें आल ग्रुप जुड़ जाता है। OH में IPC नाम नेमिंग आप हम लोग करेंगे जब, तो इसमें जो है OH ग्रुप जुड़ जाता है। OH ग्रुप के लिए हम लोग का आल जुड़ जाता है, आल हो जाता है। जैसे ये है मेथिल एल्कोहल तो हो जाएगा मेथेनॉल, ये है एथिल एल्कोहल, आल जोड़ देंगे इसमें तो एथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। आप लोग को भी अब हम नाम इसका वर्गीकरण जब करेंगे नॉमेनक्लेचर में तो आप लोग को अच्छे से बता देंगे। तो हम लोग का इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हम लोग का हो जाएगा, इसका नाम हम लोग का हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हम लोग का हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया। एक हम लोग का हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। आप लोग को आसान भाषा में इतना अच्छे से आप लोग को पढ़ा देंगे। आप लोग हमारे क्लास में आइए तो एक चीज़ यही कीजिए कि नोट्स और पेन लेकर बैठिए, जो हम पढ़ाएं उसको नोट करते जाइए। आप लोग का नोट्स बन जाएगा, आप लोग का रिवीजन करने में आसानी होगा। नहीं तो बार बार क्लास देखेंगे, बार बार भूल जाएंगे तो आप लोग का टाइम भी जाएगा, आप लोग का तैयार भी नहीं होगा।
तो आप लोग हम तो पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा काम है पढ़ाना, आप लोग का काम है उसको अच्छे से कंटेंट हम देंगे। आप लोग को कंटेंट को अच्छे से लिख कर उसको रिवीजन करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेना है। आपका जब सिलेबस अच्छे से कवर होगा तब अपने आप मार्क्स इंक्रीज होता चला जाएगा, वो अपने आप मार्क्स इंक्रीज होता है। ये मत सोचिए कि हमारा मार्क्स अपने आप आए, सिर्फ सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका मार्क्स आएगा। आप लोग को इंपॉर्टेंट रिएक्शन इतना बढ़िया बढ़िया बता देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे पे आ गए हैं प्रवाधारा क्लासेस में, आप लोग को यहाँ बेहतरीन तैयारी होगा। ठीक, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, मैथ में, तीनों में आप लोग को हीरो बना देंगे। सिर्फ आप जो कह रहे हैं उसको काम करते रहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, प्रवाधारा क्लास तीनों पढ़ाएंगे हम, आप लोग को हीरो बनाए काम करेंगे। कहाँ से देख रहे हैं कि कोई ऐसा चैनल है जो आप लोग को सही दिशा निर्देश गाइडेंस दे और अच्छे से तीनों विषय कवर कर दे। तो इसी को देखते हुए हम लेकर आप लोग के लिए 2027 का बैच यूपी बोर्ड से का लेकर आ गए हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे तो हमारा भी काम। अब इसको ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, तो डाइहाइड्रिक को हम लोग लिख देते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग का हो गया, ऊपर मिटा देते हैं। अब हम लोग का डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल दूसरा हम लोग का क्या है? हाइड्रिक एल्कोहल है हम लोग का। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग का क्या होता है? वो हाइड्रिक समूह जिनमें OH ग्रुप हम लोग का, मतलब OH समूह जो हम लोग का है जिनमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे लिख देंगे यहाँ पर वे इसमें हम लोग लिख लेंगे वेल कोहाल, जिसमें हम लोग दो OH ग्रुप जुड़ा होता है, 2 OH समूह हम लोग का उपस्थित होता है, 2 OH समूह उपस्थित होता है, 2 OH समूह उपस्थित होता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। उसे हम कहते डाइहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक एल्कोहल हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं कौन कौन सा इसमें एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसका बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एग्जाम्पल हम लोग का हो गया। ये भी हम लोग इसमें भी एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। आप लोग एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताएंगे। जैसे हम लोग का हो जाएगा CH2OH, फिर हो जाएगा CH2OH। ठीक, CH2OH हो जाएगा हम लोग का। ये हो जाएगा हम लोग का एथेन डाइयाल, इसका फार्मूला हो जाएगा एथेन डाइयाल हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग और आप लोग को बता देते हैं, जैसे हो जाएगा CH3CH2OH, फिर हो जाएगा CH3CH2। हम आप लोग को एकदम बेहतरीन बनाएंगे OH। अब देखें हम लोग का डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल जिनमें OH समूह अलग अलग 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में आप लोग को एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग को एग्जाम्पल हो जाएगा CH2OH, CH2OH,
हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक, इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा। हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, फिर 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई आल हो जाएगा, ट्राई आल। हम लोग का ए हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग ए भी लिख सकते हैं ग्लासरल, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लासरल, इसी को ग्लासरल हम लोग कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको ग्लासरल कहते हैं। और आप लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं। चौथा हम लोग का क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग का क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग का क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 से अधिक OH समूह होते हैं, वे अल्कोहल होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह 3 से अधिक होते हैं, 3 से अधिक कार्बन परमाणु से अलग अलग जुड़े होते हैं, कार्बन परमाणुओं से अलग अलग जुड़े होते हैं। तो जोड़ देते हैं हम लोग कार्बन परमाणु से अलग अलग। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल हम लोग कर देते हैं, 3 कार्बन परमाणु से अलग अलग जोड़ देते हैं। CH2OH, CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है, सर्बिटाल। इसका क्या नाम हम लोग का, सर्बिटाल हम लोग का इसका नाम हो जाता है। ठीक, हम लोग का ए हो गया। अब आप लोग को लिख लीजिए, आप लोग को और बता देते हैं अच्छा चीज आप लोग को बता देते हैं। ओ समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता में आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, संतृप्तता का आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो ऊपर वाला हम आप लोग को मिटा देते हैं, आप लोग को हो गए। तो ये मिटा कर हम आप लोग को बताते हैं। ठीक, हम लोग को क्या है, हम लोग का हेडिंग क्या है, वो हेडिंग हम लोग क्या है, हेडिंग हम लोग का क्या है, OH समूह वाले, OH समूह वाले। ठीक, OH समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता, कार्बन परमाणु की संतृप्तता। ठीक, संतृप्तता हम लोग का क्या हो जाएगा, संतृप्तता हम के अनुसार हम लोग का हो जाएगा अनुसार। ठीक, संतृप्तता के अनुसार हम लोग का हो जाएगा। ठीक, संतृप्तता के आधार पर संतृप्तता के अनुसार वर्गीकरण, इसका संतृप्तता के अनुसार वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहला हो जाएगा, पहला इसमें हम लोग का क्या है, हम लोग का पहला क्या है, एल्केनाल। इसमें पहला हम लोग का क्या है, एल्केनाल हम लोग का पहला है। ठीक, तो पहला एल्केनाल है, तो हम लोग का वे अल्कोहल जिनमें एल्केनाल हो जाएगा, वे अल्कोहल
ठीक। वे एल्कोहल जिनमें OH ठीक, OH समूह हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्किल समूह में जुड़ा रहता है। OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। तो हम लोग जोड़ कर आप लोग को दिखा देते हैं, एग्जाम्पल इसका दिखा देते हैं आप लोग का। इसका एग्जाम्पल हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जब हम लोग का हो जाएगा CH3 हो जाएगा हम लोग का, फिर हो जाएगा CH2OH एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग का ये हो गया। एक और इस पे ले लेते हैं या इसको इसी को हम लिख सकते हैं, या ऐसे करके लिख सकते हैं, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसी को। ठीक, CH3 हो गया, फिर हम लोग इसको H CH2 हो गया हम लोग का। ठीक, फिर हम लोग का OH हो गया। ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। हम लोग का ये हो गया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, हम लोग का ये हो गया। दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का एल्केनल है। दूसरा हम लोग का है एल्कीनल हम लोग का हो जाएगा। ठीक, एल्कीनल हो जाएगा दूसरा हम लोग का। अब एल्कीनल आप लोग जानते ही हैं। अब यही हो जाएगा वे एल्कोहल जिनमें वो समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्कील था, इसमें हो जाएगा एल्कीन। यही एल्कीन का साथ हो जाएगा एल्कीन समूह से जुड़ा रहता है। हो गया, एल्कीन समूह से जुड़ा रहता है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग को आराम से हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का एल्कीन समूह से एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल ठीक, एग्जाम्पल हम लोग इसका जब दे देते हैं, एग्जाम्पल अब इसका जब हम लोग देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा हम लोग का। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का। फिर एक और हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर हम लोग का CH3 डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, फिर हम लोग का लास्ट में क्या आता है OH आ जाएगा, हम लोग का A हो जाएगा। ठीक, A हो गया हम लोग का। तो हम लोग का A हो गया, और इसका हम नाम लिखते हैं वाइनिल होता है। वाइनिल एल्कोहल हम लोग का है, वाइनिल एल्कोहल हम लोग का हो जाएगा, वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। और हम लोग का वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा, ये हम लोग का एनिल एल्कोहल हो जाएगा, एनिल एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल नाम हो गया हम लोग का, एनिल एल्कोहल हो गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। एल्काइनल तीसरा बता देते हैं आप लोग को। दूसरा हम लोग का हो गया, अब हम तीसरा आप लोग को बता देते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है, तीसरा हम लोग का क्या है, मतलब एल्काइनल, एल्काई आ जाएगा, एल्काइनल हम लोग का हो जाएगा। एल्काइनल हम लोग का हो जाएगा, जब एल्काइनल लिख देते हैं। ठीक, एल्काइनल हम लोग का हो जाएगा। एल्काइनल में हम लोग का क्या हो जाएगा, कैसे होगा, आप लोग ध्यान सुनते रहिए। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 3 कार्बन, लिख देते हैं इसका परिभाषा। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह
OH समूह 3 कार्बन से मतलब तीन कार्बन परमाणु से अलग जुड़े होते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं कैसे जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल इसका बता देते हैं हम लोग। ठीक, एग्जाम्पल इसका बता देते हैं। एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा हम लोग का हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, CHOH हम लोग का हो जाएगा। और हम लोग इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एथाइनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइनल। आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ा के आगे बढ़ाने का काम पूरा करेंगे। आप लोग लिख लीजिए फटाफट। हम लोग का इतना आप लोग के लिए हो गया है। अगले क्लास में मिलते हैं इसका, तब आप लोग को और अच्छा चीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल के बारे में आप लोग को इसका नामकरण और इसका समीकरण आपको बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हीरो बना देंगे। बस एक चीज़ करिए, हमारे क्लास में आइए तो नोट्स और पेन लेकर आइए, आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, और एक चीज़ ये करना, आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे आप लोग को, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम तीनों पढ़ाते हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो आप लोग को जो कंटेंट डालेंगे आप लोग के मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा डालेंगे। अभी थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सिर्फ अपना काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।